सबसे पहले बात करते हैं, देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस दौरान देश भर में उत्साह का माहौल रहा। कर्तव्य पथ पर हुए परेड में नारी शक्ति से लेकर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी देखने को मिला, भारत की शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला और इसके कई लोग साक्षी भी बने। देश के हजारों लोग इस शक्ति प्रदर्शन के साक्षी बने। इसके अलावा यूरोप का भी एक संगठन यहां पर पहुंचा था, जो कि कर्तव्य पथ पर आज सिर्फ एक मार्ग नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के अटूट विश्वास का जीवंत मंच बन गया था। गणतंत्र के महापर्व पर यहां जो जश्न दिखा उसने हर भारतीय को देशभक्ति का नया ज्वार उसके अंदर पैदा कर दिया और इस भव्य समारोह के हर पल में राष्ट्रवाद का वो गर्व दिखा जो आधुनिक भारत की शक्ति और उसकी सांस्कृतिक विरासत को एक सूत्र में पिरोता है। कुछ ऐसी झलक इस वक्त आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। लोकतांत्रिक इतिहास में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह अपनी एक अलग और अमिट छाप छोड़ गया है। कर्तव्य पथ पर इस बार का जश्न सिर्फ औपचारिक नहीं था, बल्कि ये उन ऐतिहासिक बदलावों का गवाह बना जिस पर आज पूरा देश नाच कर रहा है। इस समारोह की भव्यता इसलिए भी खास रही क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी दिखी जिन्होंने नए भारत की उभरती तस्वीर को दुनिया के सामने रख दिया। कुछ अलग तस्वीरें भी आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिली, जहां पर सेना का शौर्य तो दिखा ही, लेकिन दूसरी तरफ भारत की बढ़ती ताकत भी देखने को मिली कर्तव्य पथ पर। क्या कुछ आकर्षण के केंद्र है वो भी आपको बताते हैं। कर्तव्य पथ पर देखी भारत की रणनीतिक ताकत। ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन में वायुसेना के फाइटर जेट दिखाई दिए। भारतीय नौसेना बैंड जय भारती की धुन पर मार्च करती हुई नजर आई। ड्रोन, टैंक और तोपखाने परेड में इस बार शामिल किए गए। कर्तव्य पथ पर दिखी मणिपुर की झांकी। सर्वत्र सुरक्षा के नाम के एक विशेष सैन्य फॉर्मेशन भी कर्तव्य पथ पर दिखाई दी। परेड में छाई भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का आयोजन। अलग अलग राज्यों के लोक नृत्यों का इस दौरान प्रदर्शन भी किया गया। इसके अलावा बीएसएफ का ऊंट बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल नामक देशभक्ति धुन भी कर्तव्य पथ पर बजाई गई। तो कुछ नई झलकियां देखने को मिली। इस बार का रिपब्लिक डे परेड खास रहा क्योंकि इस बार यूरोपियन यूनियन के नेता चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी विरासत पर खास ध्यान देते हैं और 77वें गणतंत्र दिवस में भी यह दिखाई दिया जब उन्होंने अपने अद्वितीय और पारंपरिक देसी लुक से देश का दिल जीता। प्रधानमंत्री मोदी का ट्रेडमार्क साफा इस दौरान छाया रहा। प्रधानमंत्री मोदी सुनहरे रंग की मोर पंख की आकृति की कढ़ाई वाले गहरे मरून रंग का साफा पहने हुए नजर आए। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल अलग रूप में, अलग अंदाज में आज देखने को मिला प्रधानमंत्री मोदी का। पीएम मोदी के साफे के साथ में सफेद पैजामे पर नेवी ब्लू रंग का उनका कुर्ता और उसके ऊपर आसमानी नीले रंग की हाफ ब्लेजर भी उन्होंने पहन रखी थी, जो कि बिल्कुल अलग अंदाज में आज प्रधानमंत्री मोदी नजर आए 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। बंदेश पगड़ी से कहते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सिर पर पहन रखी है और नेवी ब्लू उन्होंने कुर्ता पहन रखा है, यानी कि इंडियन नेवी से इंस्पायर होकर कहीं ना कहीं ये ड्रेस उन्होंने चुनी थी। और इस बार बिल्कुल खास अंदाज में, अलग अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पर दिखाई दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ में मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए इस बार की तो बिल्कुल अलग रूप उनका था। और अगर प्रधानमंत्री मोदी के लुक की चर्चा की जाए तो इसे विरासत वाला लुक कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिधान के जरिए परंपरा और ऊर्जा का अनूठा मिश्रण पेश किया। जिस तरह से उनकी पोशाक थी, जिस तरह का उनका लुक था, प्रधानमंत्री मोदी ने गहरे नीले और सफेद रंग के कुर्ते पैजामे के साथ में पगड़ी पहन रखी थी, जो कि भारत की संस्कृति को भी दर्शाता है। नेवी ब्लू जैकेट के साथ में अपने औपचारिक शैली और सांस्कृतिक प्रतीकवाद के मिश्रण को प्रधानमंत्री मोदी ने बरकरार रखा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी सुनहरे रंग की कढ़ाई के साथ गहरे मरून रंग का साफा भी पहने नजर आए। ये साफा भारत की संस्कृति को दर्शाता है। इस साफे की बात करते हैं, बंदेज साफा इसे कहते हैं, जो कि इंस्पायर है भारत की संस्कृति से और बिल्कुल अलग नजर आए। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन से भी कई नेता पहुंचे थे। ईयू के साथ में भारत की एक ट्रेड डील भी होने वाली है, उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि इसी 2 दिनों में उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है ईयू के साथ में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौके पर मौजूद थे। तो इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लुक की काफी ज्यादा चर्चा हुई। पीएम मोदी का यह साफा न केवल फैशन बल्कि क्षेत्रीय परंपराओं और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके सम्मान को भी दिखाता है। और हर साल की तरह इस साल भी उनका सिर का आभूषण सोशल मीडिया पर छाया रहा, जहां लोग इसे ट्रेडमार्क स्टाइल का
हिस्सा बता रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी करते नजर आ रही हैं। अपने पहले कार्यकाल से ही गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अपनी वेशभूषा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कई बार चर्चा में भी रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, 2015 की तस्वीर, साल 2016 की अगर तस्वीरों की बात करें तो वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी एक बिल्कुल अलग परिधान में नजर आए थे और ये हर बार देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा लुक, गणतंत्र दिवस हो या फिर विजडम डे हो, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल अलग रूप में नजर आते हैं और उनकी चर्चा हर बार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाई रहती है। कुछ इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी का जो लुक था वो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा छाया हुआ है और ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। साल 2015 की तस्वीर है। साल 2015 में भी प्रधानमंत्री मोदी सर पर उन्होंने साफा पहन रखा था। उसके बाद साल 2016 की बात करें तो येलो कलर का उन्होंने साफा पहन रखा था। साल 2017 की बात करें तो 2017 में भी वो बिल्कुल अलग लुक में नजर आ रहे थे। अब 2018 की बात करें तो 2018 में भी वो बिल्कुल अलग लुक में, अलग साफे में नजर आ रहे थे। साल 2019, साल 2020 की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद साल 2021 की बात करें तो यहाँ पर देखिए अलग परिधान, भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिली। यहाँ पर साल 2022 की बात करें तो साल 2022 में उन्होंने उत्तराखंड की जो वहाँ की मशहूर और सांस्कृतिक जुड़ाव से जुड़ी हुई जो टोपी है वो पहने हुए नजर आए थे। साल 2023 की बात करें तो वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। उसके अलावा 24, 25 और 26 में भी वो सर पर साफा पहने जरूर नजर आते हैं और इसी वजह से इस बार का जो उनका लुक था वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। 77वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया के दिग्गज नेता संदेश भेज रहे हैं और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। उनकी तरफ से भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूएसए के लोगों की ओर से मैं भारत सरकार और लोगों को आपके 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में एक ऐतिहासिक रिश्ता है और बधाई दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसके अलावा कई और देशों की तरफ से भी अमेरिका के साथ साथ रूस, चीन और तमाम देश बधाई संदेश दे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत चीन रिश्तों को लेकर एक सकारात्मक और दोस्ताना संदेश दिया। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। भारत और चीन जैसे बड़े देशों के बीच में आपसी सहयोग से वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है और दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता मजबूत होता है। दोनों देशों के मजबूत संबंध न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए जरूरी हैं। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा कहा गया। इसके अलावा भूटान के पीएम के द्वारा भी संदेश जारी किया गया। उनकी तरफ से कहा गया, मैं इसे खुशी के गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार की ओर और लोगों को गर्मजोशी भरी और दिल से शुभकामनाएं देते हुए भूटान के लोगों के साथ साथ शामिल हो। इसमें यह अवसर देश की समृद्ध यात्रा और उस भावना का सम्मान करता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। साथ ही ये हमारे दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों और गहरे संबंधों को भी दर्शाता है। इसके अलावा रूसी दूतावास की तरफ से भी भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी गई। भारत एक ऐसी जगह है जहां पर पुरानी समझ और भविष्य के सपने साथ साथ चलते हैं। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है और भारत का गणतंत्र हर इंसान की गरिमा में विश्वास पर आधारित है। रूसी दूतावास की तरफ से भी देश के लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई। तो अलग अलग देशों के द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के लोगों को बधाई दी गई। रूसी दूतावास की बात करें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात करें या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार भारत के लोगों के साथ में अपने रिश्ते के गहराव को लेकर भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। इसके अलावा 77वें गणतंत्र दिवस के इस भव्य समारोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि आज का भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है बल्कि वैश्विक पटल पर एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरा है। कर्तव्य पथ पर जहां पर भारत ने अपनी सैन्य और तकनीकी शक्ति का लोहा मनवाया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की बढ़ती धाक भी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलती सराहना ने देश की बढ़ती कद को बताया है और दुनिया के दिग्गज नेताओं की तरफ से भारत के साथ प्रगाढ़ संबंधों और अटूट दोस्ती की प्रतिबद्धता जताना इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान दौर में भारत के बिना वैश्विक प्रगति की कल्पना अधूरी है।